अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। आज ईद का जो है पहला दिन है। माह रमज़ान कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों की ईद जो है ना वो अच्छी अच्छी गुजर रही होगी। आज ईद का दिन है। वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो है ना वो एक बहुत ही प्यारा सेटअप है, उसको ना आज डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारे पास जो है ना पेयर है क्रैश 1000 पेयर है। और टाइम फ्रेम जो है ना इस टाइम ओपन है हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो अ, पिछले कुछ दिनों से ना हम लोगों ने एक एंट्री ली हुई थी, और एक्सपेक्टेड जो मूव थी ना, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से, हम लोग मार्केट को यहाँ से यहाँ कर रहे थे। ठीक है। अब जो है ना ये पॉइंट जो है ना हमें लग रहा था यहाँ से आने के बाद मार्केट जो है ना मे भी कुछ ऊपर को जो है ना मारे मूव दिखाए, बायर जो है ना वो अपना प्रेशर दिखाएं। लेकिन देखें, जब भी आप लोग लॉन्ग एंट्री लेते हैं ना, चाहे वो आपके पास टाइम फ्रेम है W1, चाहे D1, चाहे H4, जब भी आपने कोई एंट्री लेनी होती है ना, जो आप लोगों को लग रहा होता है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है ना वो चलेगी एंट्री, ठीक है, तो कभी भी जो है ना उसको लेके छोड़ते नहीं है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि आपने एंट्री ली है और उसको खुला छोड़ दिया, अब जो मार्केट जैसे यहाँ से लिया अब इसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे आएगी ही आएगी नहीं। अच्छा, ये जो दरमियान में ये जो इसका पाथ होता है ना, ये वाला, इसको हमने क्या करना था, इसको फॉलो करना होता है। यानी कि जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है ना, तो ये किसी ना किसी पैटर्न के थ्रू नीचे आ रही होती है। ऐसे हरगिज नहीं होता है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आई जा रही है, नीचे आई जा रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट हमेशा जो है ना वो एक पैटर्न की सूरत में नीचे आती है। ठीक है, बेशक वो किसी टीएल को फॉलो करती हुई नीचे आए, बेशक वो कोई चैनल बना रही हो, वट एवर, कुछ भी जो है ना वो पैटर्न ड्रा करती हुई नीचे आती है। ठीक है। अभी यही चीज जो है ना हम लोग H4 के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस चीज को जो है ना, इसको जो है ना फॉलो कैसे कर रहा था मैं। यानी कि नीचे तो आ रही थी, लेकिन मैंने देखना था ना अभी ये नीचे आ रही है, लेकिन किस पैटर्न के थ्रू ये जो है ना नीचे आ रही है। ठीक है। H4 के अंदर आते हैं, ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे जो मार्केट ने अपना हाई बनाया, ठीक है, जो ना मार्केट ऊपर गई है, ये उसने जो है ना अपना एक हाई बनाया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे छोटी सी रेंज बनाई है और स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर नीचे आ गई है। ठीक है। अब ये वो टीएल थी जिसको मार्केट फॉलो करती हुई नीचे आ रही थी। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसको एक टच दिया, फिर मजीद नीचे आ रही है। अब इस टीएल को जो है ना मैं देख रहा था कि ये टीएल जो है ना, जब तक मार्केट इस टीएल से नीचे है ना तो सेल ट्रेंड जो है ना वो चल रहा है। ठीक है। तब तक जो है ना हमारी D1 की ये वाली टीपी जो है ना, इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगी, इसको टेस्ट करेगी। ठीक है। अब अगर देखें, इसके बीच में ना एक और पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं। ये H4 देखें जरा, ये ना एक जबरदस्त पॉइंट जो है ना ये, इसके लिए मैंने आप वीडियो बनाई है, ये देखें। बल्कि इसको भी जो है ना कंसीडर करते हैं बीच में। अब देखें, सबसे पहले मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर उससे बाद ये हाई बना दिया, फिर यहाँ पे आई है, फिर मार्केट ने एक ये हाई मारा। ठीक है। अब ये देखें, 1 2 3 पॉइंट, अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना, ये 2 पॉइंट है। अब जब भी कोई नया बंदा टीएल लगाने लगता है ना, वो क्या करता है, हमेशा सबसे ऊपर वाला पॉइंट लेता है, ये वाला। अगर हम इस ट्रेंड की बात करें, तो अगर पिछले की बात करें तो वो डेफिनेटली यहाँ से इसको जो है ना वो ड्रा करेगा, लेकिन हम सिर्फ इतने ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये ऐसे जो है ना टीएल लगा देगा। ये देखें, जहां से जो है ना मार्केट क्या हुई है, ये मार्केट को जो है ना यहाँ से रिजेक्शन भी मिली है। ठीक है। ये जो ना उसने टीएल लगाई है सबसे पहले। ठीक है। अब जो है ना ये वाली टीएल जो है ना, फिर ये कैसे हम लगाएंगे। ठीक है। अब ये वाली टीएल कैसे लगाएंगे, देखिए H4 के ऊपर जो है ना बात मानने वाली है ही नहीं कि यहाँ से ऐसे टीएल लगा दें। भाई ये पॉइंट किधर जाएगा, इस पॉइंट को हम क्यों स्किप करें, ये पॉइंट तो जो है ना हमें चाहिए चाहिए। ठीक है। अब हम जाते हैं इससे एक नीचे वाले टाइम फ्रेम में, H1 में जाते हैं। अब H1 के अंदर यही चीज देखें आप। अच्छा, ये देखें, H1 के अंदर ये वो पॉइंट है। ठीक है। अब ये वो हाई पॉइंट है, ये वाला, ये वो हाई पॉइंट है जहां से अभी हमने टीएल ड्रॉ की है। ठीक है। और ये वो जो है ना इस ट्रेंड का ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो सबसे ऊपर है ना ये वाला पॉइंट है, वो ये बन रहा है। ठीक है। अगर हम देखें तो इस पॉइंट के बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया, रेंज बनाई है, ये मैंने ड्रॉ भी की है, फिर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आई है। तो अगर हम बात करें ट्रेंड ब्रेक की, तो ये हमारे पास अगर आप पॉइंट देखें ना, ये यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करते हैं ना, तो जब भी देखें, जब भी एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, अब देखें ये हाई पॉइंट था, इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट किया।
अब ये ट्रेंड जो है ना, नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब जब मैंने इस ट्रेंड के लिए कोई भी हाईएस्ट पॉइंट लेना है ना, तो मैं इससे पीछे वाला जो हाई होगा ना वो लूंगा। जैसे कि ये पॉइंट जो है ना, मैं इसको हाई पॉइंट कंसीडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हाई पॉइंट लगा है इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये मैं अगर रेंज दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये देखें, ये रेंज, इस डबल टॉप जो है ना, ये लगा, ये पॉइंट लगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट आई है, यहाँ उसने एक रेंज बनाई है। जब उसने ये रेंज बनाई है ना, तो मैं इस पॉइंट को छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये इस छोटी सी रेंज को जब मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो इस रेंज का हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला, मैं इसको हाई पॉइंट जो है ना वो कंसीडर करूंगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरा टीएल का ये हो जाएगा, ये हो गया। अभी यहां से मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, ये हमारा जो है ना वो पॉइंट लग गया सेकंड, ये जो है ना मैंने सेकंड पॉइंट जो है ना वो जो है ना सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये नीचे आया, मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई है, फिर अपनी रेंज को ब्रेक किया है, फिर मार्केट नीचे आई है। और अब जो है ना फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई है, फिर अपनी रेंज को ब्रेक किया। अब की बार उसने जो रेंज को ब्रेक किया वो अप की है, ठीक है। अब देखें, यही टीएल जो है ना वो H4 के ऊपर लगी, इस टीएल को मैं भी छोड़ता हूँ, ये टीएल लगाते हैं यहाँ पे, और ये टीएल लगी है, ये टीएल जो है ना हमारी लग गई, ठीक है। H1 के अंदर बात कर, अच्छा, अब हुआ क्या है कि हम लोग जो है ना वो सोच के बैठे हुए थे कि जो हमारी टीपी होगी ना, वो होगी ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को एक स्ट्रक्चर के अंदर आना चाहिए। अगर रास्ते में कहीं ये वाला पॉइंट आते आते अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, तब हम जो है ना इस टीपी को जेन से निकाल देंगे, ठीक है। हो सकता है एक छोटी सी जो है ना रिट्रेसमेंट हो, मार्केट फिर नीचे आए। लेकिन जब तक ये वाला एरिया जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता हुआ नीचे आएगा, तब तक हम इसको वैलिड कंसीडर करेंगे। जैसे उसको ब्रेक करेगा, जैसे इसने, ये देखें H1 के अंदर यहाँ पे आके उसने इसको क्या किया, ब्रेक किया, तो अब हम भूल गए हैं कि वो जो है ना टीपी उसको छोड़ दें, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है ना वो हमने कंसीडर करना था, इसको बाद में लगाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, रेंज की है, मार्केट रेंज को ब्रेक किया, ठीक है। फिर नीचे ये इस टीएल को मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा बाय पॉइंट था, ये एंट्री थी कल की, ये देखें। अब देखें इसका एसएल, इसका एसएल जो है ना, एक तो एसएल जो है ना वो ये बनता है, ये एसएल लगा लें जी इसका 829 है, 15 पिप्स जो है ना वो नीचे लगा लें 815 तक। अगर आपकी इक्विटी बढ़ी है तो 810 तक कर लें इसका एसएल जो है ना वो ये, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने ये रेंज बनाई है, अगर इस रेंज को वो दोबारा ब्रेक करती है, फिर इसका मतलब है कि वो अपना पिछला ट्रेंड जो है ना उसको कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। जब तक वो इस रेंज से ऊपर रहेगी, इसका मतलब है कि अब मार्केट टीएल को रीटेस्ट करने आई है, अब यहाँ से वो अपना बाय ट्रेंड जो है ना वो लेगी। अब ये ट्रेंड जो है ना, ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, यहाँ पे कोई जो है ना वो भी उस चीज़ की डिस्कशन नहीं है। मार्केट ने जब इस टीएल को रीटेस्ट दी है ना, ये H1 की टीएल इसको ब्रेक रीटेस्ट दी है, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि हम जब भी मैंने आप लोगों को बताया ये टीएल ब्रेक होती है ना, तो मार्केट 100 पिप्स जो है ना वो देती ही देती है, ठीक है। अब दूसरा देखें, यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने ये डोजी बनाई है, फिर ये लॉन्ग लेग वाली डोजी बनाई है, ठीक है, कंफर्मेशन थी। यहाँ से हमने इसको क्या किया, बाय किया। अब जो लोग रह गए थे वो अगेन इसको यहाँ से बाय कर सकते थे। मार्केट देखें दोबारा उसी एरिया को टेस्ट करनी है, ये रिटेस्ट करनी है, उसी एरिया को रिटेस्ट किया मार्केट ने, फिर बाय निकली है। अगर देखा जाए तो ये बनता है हमारे पास 840, और ये टीपी देखें, ये जो है ना 100 पिप से भी 125 पिप जो है ना बन रही है, 25 पिप जो है ना वो मार्केट ज़्यादा बन रही है, ठीक है। अब देखें जब फिर मार्केट ऊपर निकली है, ठीक है, अब ये रीटेस्ट हुआ है इस टीएल का, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है नया, मैंने जो है ना इस टीएल को ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट जो है ना वो मेरी इस टीएल को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस टीएल को ब्रेक नहीं करती है, तो मैं अगली कोई भी जो मूव है ना वो सेल की नहीं सोचूंगा। फिलहाल जो है ना ये बाय, अब देखें बाय बाय में भी ये देखें, ये इसने ट्रेंड ये ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, इस टीएल को दी है। अब मार्केट जो है ना अगेन ऊपर को निकल गई है। मार्केट क्या कहती है, हाई लो, जो है ना वो एक ट्रेंड के अंदर जो है ना मार्केट अगेन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने एंट्री लेनी है ना, जो है ना लॉन्ग टर्म एंट्री ले ली या शॉर्ट टर्म एंट्री ले ली है, टाइम फ्रेम जो भी हो, जब आप लोगों ने एंट्री एक दफ़ा ले ली है ना,
तो फिर आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, ठीक है। मतलब मार्केट आपका जो ड्रा किया हुआ स्ट्रक्चर है ना उसको फॉलो करते हुए ऊपर जाए, कोई भी जो है ना उसके अंदर गड़बड़ ना हो। अगर मार्केट कोई भी फेक आउट देती है या अनएक्सपेक्टेड मूव देती है तो आप लोग जो है ना अपना एसेट ट्रेल करो, अपनी जो टीपीएन उसको चेंज कर लो, ठीक है। अगेन सेटअप बनेगा, अगेन हम लोग उसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब ये देखें, अब जैसे मैंने इसको बाय किया ना, यहाँ से इसको मैंने बाय किया था, ये मैंने इसको जब यहाँ से बाय किया है ना कल, फिर मैंने इसको जो है ना वो छोड़ दिया, तकरीबन ये जो है ना वो 20 आवर्स जो है ना मेरी एंट्री जो है ना वो लगी रही है, उसके बाद जाके कहीं जो है ना वो टीपी हुई है। अच्छा अब देखें, अब मैं जो है ना ऐसे नहीं करता हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड ऑर्डर्स यहाँ पे लगा दी हैं, अब मैं जो है ना हर घंटे के बाद देख रहा हूँ। देखें अगर मैं हर घंटे के बाद देखूँ ना तो आप लोग ये एक बात ज़रा देखें, 1 2 3 4 5 6 घंटे के बाद देखें, अगर 6 घंटे लगातार मैं मार्केट को देखता रहता तो मैंने क्या कहना था यार, कोई जो है ना वो कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। मार्केट जहाँ से चली थी वो 100 200 प्लस गई है प्रॉफिट में, उसके बाद मार्केट वहीं से क्या हुआ, नीचे आ गई है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, होता ये है कि जब आप लोगों ने एक एसएल लगा दिया और एक टीपी लगा दी है ना, फिर ये टीएल जो है ना लगा, ये वाली टीएल तो खैर बाद में लगी है, अभी जब ये वाला स्विंग लगा तो मैंने इस टीएल को ड्रा किया, उससे पहले नहीं था। उससे पहले जो है ना मेरा एसएल यही था और मुझे था कि यहाँ तो मेरा एसएल होगा या फिर मार्केट मेरी टीपी करेगी, ठीक है। फिर आपको अपने एनालिसिस पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर मैंने इसको लॉन्ग छोड़ दिया, मैंने इसको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, देखा नहीं। आज जब सुबह मैंने इसको देखा ना तो ये इसकी टीपी हो गई थी। फिर जो है ना उसके बाद जो है ना अगर मैं मतलब देखता रहता इसको तो डेफिनेटली मैंने जो है ना जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आना था, मैंने क्या करना था, ट्रेड में जो है ना वो निकाल देनी थी, ठीक है। और मैंने कहना था मेरा सेटअप जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये एसएल लगा दी है ना तो ये एसएल ही हिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से बेशक 2 दिन लगाए 3 दिन लगाए, ठीक है, मार्केट जो है ना वो कभी भी ऐसे होता है, हर किसी ऐसे नहीं होता कि आप लोगों ने एंट्री लगाई मार्केट फौरन से ऊपर निकल जाए, नहीं। तो मार्केट ने वहां पे रेंज डेफिनेटली बनानी होती ही होती है। जब भी मार्केट ने 100 या 150 पिप्स देने होते हैं ना तो मार्केट जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वहां पे एक रेंज बनाती है, फिर उसके बाद निकलती है। जैसे ये मार्केट ने एक रेंज बनाई है, फिर ये देखें स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया है, फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर निकला है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना ये वीडियो जब आप लोग देखते हो ना तो इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना आप लोग उन पॉइंट्स को जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें, इन पॉइंट्स को जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें। देखें ट्रेडिंग के अंदर ना कोई चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। पूरी ट्रेडिंग जो है ना, टोटल जितनी भी ट्रेडिंग है, ये चार्ट जो है ना ये तीन ही चीज़ों पे जो है ना वो चल रहे हैं। एक टीएल, ठीक है, ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं, सप्लाई और डिमांड, ये तीन ही चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, ये 5 पॉइंट्स जो है ना वो हमारे पास हो जाते हैं। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ठीक है। जितने भी पैटर्न है ना वो सारे इन्हीं के ऊपर बनते हैं। अब ये टीएल है, इसके नीचे ये टीएल जो है ना ये, इसको डबल टीएल लगा दो तो ये डिसेंडिंग चैनल हो जाएगा, ठीक है। होता क्या, डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो ट्रेंड के नीचे बनता है, डबल लाइन है वो जो है ना डिसेंडिंग चैनल हो गया। हर चीज़ जो है ना वो इन्हीं 5 पॉइंट से आगे निकलनी है। ये ट्रेडिंग के बेसिक 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स आप लोग अपने क्लियर कर लेते हो ना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये कैंडल जो है ना ये डोजी जो है ना, अगर हम देखें इसको, मैं थोड़ा सा जो है ना वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो डोजी है ना, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये डोजी, ये देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर बाय और जो है ना सेलर आपस में फाइट कर रहे हैं और दोनों की स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या हो गई है, वो इक्वल हो गई है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग लेग डोजी जो है ये ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है, इसका मतलब है कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, ठीक हो गया। यानी कि देखें ये पिछली कैंडल देखें, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर किसका कम हुआ है, सेलर्स का कम हुआ है ना, तो डेफिनेटली बढ़ किसका गया, बायर्स का बढ़ा है तो सेलर का कम हुआ है ना। तो डोजी की डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि जब एक प्रेशर बढ़ रहा है दूसरा प्रेशर उसको पंप करता है, वो जो है ना पहले वाले प्रेशर को जो है ना कम कर देता है। हर कैंडल जो है ना उसकी एक लॉजिक है, ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो चीज़ों की लॉजिक चलती है। जितना मर्जी आप लोग जो है ना ये सीख लें, ये जो कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन जो है, लोग प्राइस एक्शन आप लोगों को सिखाते हैं, पैसे लेके आप लोगों को सिखाएंगे, जितना मर्जी आप लोग प्राइस एक्शन सीख लें, लेकिन स्ट्रक्चर की जो लॉजिक है ना वो आप लोगों ने खुद बनानी है। कैंडल्स जब आपको समझ आने लगेंगी ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन कंसेप्ट जो है ना, दुनिया की सारी ट्रेडिंग इसी चीज़ के ऊपर होती है। जब आप लोगों को ये चीज़ समझ आने लग जाएगी ना तो आप लोगों का प्राइस एक्शन खुद ब खुद क्लियर होगा, ठीक है। कोई बंदा भी, मैं कहता हूँ कि आप 1000 बुक पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, कोई बंदा जो है ना प्राइस एक्शन को होकर आपके जहन में नहीं डाल सकता। या आप लोगों को
टीएल लगाना नहीं सिखा सकता। कितनी की दफ़ा आप लोगों को, मतलब कितने को वो आपको बताएगा ये या ऐसे टीएल लगनी है, ये टीएल लगनी है, इधर को लगनी है, ऐसे लगनी है। जितना मर्जी कोई आपको बता देना, फिर एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप लोगों को टीएल नहीं लगानी आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को मार्केट रीड करनी आ जाएगी ना, देखें जब जैसे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाई है, अब इसको ब्रेक किया है, ये सिंपल चीज़ें जो है ना बंदे को समझ आने लग जाती हैं। फिर आप लोगों की टीएल खुद ब खुद लगती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद लगती हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन खुद आप लोगों के जो है ना बनते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी आप चीज़ें सीखते हैं ना, उनकी कोई किसी का जो है ना स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है। भाई एक टीएल जो है ना इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ लोग बताते हैं तो भाई जो है ना इस एंगल से नीचे होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये जो है ना इतने एंगल पे होनी चाहिए, इतने टच जो है ना, इतना स्विंग जो है ना इनके ऊपर इतनी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो फाइनल टीएल आपको प्रॉफिट देगी ना, वो आप लोगों के एक्सपीरियंस की टीएल होगी। जब आप 1000 टीएल ड्रा करके उसके ऊपर ट्रेड कर लेंगे ना, तो जो टीएल लगेगी ना वो आपकी टीएल होगी। और मैं एक और बात बता देता हूँ, कहते हैं ना कि बहुत कम ट्रेडर जो है ना वो प्रॉफिट करते हैं। जितने भी ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं ना, सबकी टीएल कभी भी सेम नहीं होगी। हर ट्रेडर की टीएल जो है ना वो अलग होती है, ठीक है। और उसने अपने एक्सपीरियंस से वो टीएल जो है ना वो लगानी सीखी हुई होती है। तो ये चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग के अंदर। कभी भी आप लोगों ने ये कोशिश नहीं करनी है कि भाई मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लूँ, मैं देख लूँ। कभी भी वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी जब तक आप उसकी 100% प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको चीज़ें जो है ना वो आएंगी। लोग जो जिस तरह मर्जी कहते हैं ना, आप लोगों ने किसी किसी की बातों पे नहीं जाना है। आप लोगों ने अपने आप को जज कैसे करना है? अपनी ट्रेड्स। आप महीने की जो है ना आपने 40 ट्रेडें लगाई हैं तो निकालें उसकी रेशियो, अगर 5 फेल हुई हैं, 35 जो है ना प्लस गई हैं, तो आप लोगों की टीएल ठीक है। जो जिस तरह मर्जी कहता है आपको टीएल ऐसे लगानी वैसे लगानी, नहीं, आप लोगों के रिजल्ट डिसाइड करेंगे आपकी टीएल ठीक है या नहीं ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। देखें एंट्री दिखाना, अगर आप लोगों ने एंट्रीज देखनी है, रिजल्ट्स देखने हैं, बेतहाशा चैनल पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर पड़े हैं। जितने मर्जी जो है ना आप लोगों के जाके प्रॉफिट देखें, 1 1 करोड़, 2 2 करोड़ जो है ना, $50,000 जो है ना आपको प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उन प्रॉफिट का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को फ़ायदा होगा जब आप लोग अपनी ट्रेड जो है ना उसको प्लस में क्लोज करने लगोगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें, उन लोगों को फॉलो करें या उन लोगों की ज्यादा बात सुने जो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझाएं, ना कि आप लोगों को अपना प्रॉफिट समझाएं, ठीक है। क्योंकि उनका प्रॉफिट आपके किसी काम आने वाला नहीं है। अच्छा, जो ओवर मोटिवेशन होती है ना, ये भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह होती है। ट्रेडर जो है ना वो देखते हैं ऐसे लोगों को, भाई इतना प्रॉफिट किया, मैं भी जो है ना इतना प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है, अपनी इक्विटी जो है ना वो जाया कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।